Good morning, students. In last class, I taught you about skeleton system. Skeleton system means general working of skeleton system along with their function, types of joints, and classification of bones. Now, I am going to teach you about muscular system. As you know, about muscular system is so much important for us because we know about that. Muscular means muscles plays important role in our body. It covered our skeleton, and after that perform their action. It means ये चीज़ ऐसी है कि जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता. ये हमारी बोन्स को कवर किए रहती है और इसका सीधा सा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे होता है. जितनी भी फंक्शनिंग होती है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, एवरीवेयर यू फाइंड दैट मसल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. और इसका जो कंट्रैक्शन होता है, चाहे वो शार्पनिंग हो रही हो चाहे लेथनिंग हो रही हो, दोनों इंपॉर्टेंट होती है. और ये ब्लड सर्कुलेशन में सबसे ज़्यादा मददगार होता है क्योंकि जो हमारी वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ये जो है मसल्स की ही बनी होती हैं और इनका काम ही होता है कि फ्लूइड को या ब्लड एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है जिसको हम पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं. हम क्या सर्कुलेट करते हैं? इट मीन्स हमारा हार्ट पंप करके उनको भेजता है. और आप जानते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो स्पेशलाइज्ड मसल का बना होता है जिसे हम कार्डियक मसल के नाम से जानते हैं. और जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें मसल की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है. एज यू नो अबाउट दैट, मसल का खिंचाव भी हो जाता है, मसल इंजर्ड भी हो जाती है, मसल में प्रॉब्लम भी होने लगती है. मसल में जो है मसल के माध्यम से ही हमें थकान आती है क्योंकि लैक्टिक एसिड मसल्स में ही फ्रीज होता है, जमता है, जिसकी वजह से हमें थकान आती है. तो मस्कुलर सिस्टम इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर अस. एज यू नो अबाउट दिस, इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल about contraction, about circulation of blood, about stretching, about each and every steps. Even single step, if you want to go anywhere, muscle plays important role over there. Without muscle contraction, you can't move anywhere. So it is so much important for us. As you know about that, muscular system, 3 main type of muscle plays important role. First one, voluntary muscle. सेकेंड वन इनवॉलेंट्री मसल एंड थर्ड वन कार्डियक मसल. कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट पे होती है, पूरा हार्ट हमारा स्पेशलाइज्ड मसल. मैंने अभी ही आपको बताया कि कार्डियक मसल एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती है जो स्पेशल होती है. वो एक ऐसी मसल होती है जो हमारे हार्ट को पंप होने में मदद करती है. इसके ऊपर कार्डियक हार्ट के ऊपर 4 चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं. पेरिकार्डियम होता है, मेसोकार्डियम होता है और एंडोकार्डियम होता है. ये मसल को असिस्ट करते हैं और हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स का होता है जो मसल का ही बना होता है. तो मसल की भूमिका अहम होती है. और इसके अलावा इनवॉलेंट्री मसल जो होती है वो अपनी इच्छा अनुसार काम करती है. हम कुछ भी कर लें लेकिन उस मसल को हम उसकी इच्छा से डिगा नहीं सकते. और ये मसल ऐसी होती हैं सब कि जो 24 आवर्स काम करती हैं. अगर हम 24 आवर्स काम करते हैं तो ये भी 24 आवर्स काम करती हैं. इसके अलावा वॉलेंट्री मसल होती है, वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, जिसको हम कहते हैं कि स्केलेटन मसल. स्केलेटन मसल जो होती है वो वॉलेंट्री मसल के नाम से जानी जाती है. इसके अलावा फंक्शन ऑफ स्केलेटन मसल, ये फिगर है. फिगर में देखिए दोनों पोर्शन दिखाई दे रहे हैं जिनमें इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों मीन्स आगे का पोर्शन जो होता है वो भी दिखाई पड़ रहा है कि कौन सी मसल कहाँ होती है. जैसे सिंपल एग्जांपल है हमारे हाथों का, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों यहाँ पाई जाती हैं और जो हाथों के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. और इसके बाद फंक्शन ऑफ मसल्स. फंक्शन ऑफ मसल इज सो मच इम्पोर्टेंट, जिसमें हम फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोवाइड स्ट्रक्चर. जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है उसके ऊपर ये पूरी तरीके से कवर करते हैं.
एक तरीके से एक दूसरे के पूरक होते हैं। स्केलेटल मसल जो है मस्कुलर सिस्टम का पूरक होता है और मस्कुलर सिस्टम स्केलेटन सिस्टम का पूरक होता है, एक दूसरे से ये अटैच होती हैं और इन्हीं के माध्यम से हमारी बॉडी का पूरा फंक्शन चलता है। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि मसल जो है हमारे बोन को कवर करती है और जो हमारा स्केलेटन बोन होता है वो मसल से जुड़ा होता है, तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं और इसी बेस पे वो काम करते हैं और एक दूसरे को बचाते भी हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। प्रोवाइड एफर्ट, अगर हम कहीं कोई काम कर रहे हो तो एवरीवेयर यू फाइंड दैट इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड अस एफर्ट टू मूव एनीवेयर और एनी टाइप ऑफ कंट्रैक्शन विल बी इन आवर बॉडी और फ्लूइड मूवमेंट whatever it is. If any function will be run at that time, it efforts in our body. Bring external movement, it shows only external movement. It means if you are walking, if you are running or doing any activity, even you are having food, at that time such type of movement only and only possible through our muscles. और अगर हमारी मसल काम न करें तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मीन्स द वर्क which we want to do that will not do it properly. उस काम को हम उस ढंग से नहीं कर सकते हैं। मसल का खिंच जाना, मसल का इंजर्ड हो जाना, ये सब एक्सटर्नल मूवमेंट के थ्रू होता है और ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एक्सटर्नल मूवमेंट ओनली एंड ओनली पॉसिबल थ्रू मस्कुलर सिस्टम, इट मीन्स मसल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर। हेल्प इन फ्लूइड मूवमेंट, हेल्प इन फ्लूइड मूवमेंट इट मीन्स मैंने अभी बताया आपको कि ब्लड सर्कुलेशन के दौरान मस्कुलर सिस्टम का जो भूमिका होती है वो सबसे अहम होती है। और मैंने ये भी बताया कि जो हमारा हार्ट होता है वो जो है वो मसल्स का ही बना होता है, तो वो पंप करता है, वहाँ से जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो जो है ब्लड को बाहर ले जाती हैं, शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती हैं और ये हमारे शरीर से ब्लड को हार्ट में भी ले आते हैं। तो ये फ्लूइड मूवमेंट जो होता है वो पॉसिबल है, लेकिन इसमें मसल की भूमिका अहम होती है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, फोर्सफुल एक्शन। फोर्सफुल एक्शन इट मीन्स जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं, उसमें मसल की भूमिका अहम होती है। बिना मसल के अगर हम चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये फोर्सफुल मूवमेंट जो हमें प्रोवाइड करता है वो हमारी मसल ही होती हैं, चाहे हम हाथ से काम कर रहे हों, चाहे हम अपने पैर से काम कर रहे हों, चाहे होल बॉडी हमारी इंगेज है। एट दैट टाइम फोर्सफुल मूवमेंट ओनली एंड ओनली थ्रू मसल्स एंड आफ्टर दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो रिब होता है, रिब का मतलब चेस्ट वाला पोर्शन, इसके नीचे हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं जिनको हमारा रिब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और उसके नीचे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं वो स्मूथली रन करते हैं। लेकिन अगर वही मसल जो है, मसल रिब के ऊपर जो लेयर होती है वो मसल्स की होती है, वो हमें बोन को हमारे रब करने से बचाती है, कहीं रगड़ पड़ने से बचाती है। लेकिन जब ज़बरदस्ती होती है एट दैट टाइम जो है हमारी जो मसल होती हैं वो छिल जाती हैं। तो बोन के लिए स्किन का छिलना और बोन जो है मसल्स को प्रोटेक्ट करता है, जिससे ये चीज़ें इजीली आसानी से की जा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट है ब्रिंग हार्ट कंट्रैक्शन। अभी मैंने आपको बताया जस्ट राइट नाउ आई टॉट यू अबाउट दैट हार्ट कंट्रैक्शन। हार्ट कंट्रैक्शन प्लेज इंपॉर्टेंट ओनली एंड ओनली थ्रू मस्कुलर सिस्टम, क्योंकि मसल्स का बना होता है और ये कंट्रैक्शन मीन्स होता है सिकुड़ना या फैलना। ठीक है, मसल जब सिकुड़ता है तो ब्लड इससे बाहर चला जाता है और जब वो फैलता है तो ब्लड उसके अंदर आ जाता है, और ये केवल और केवल कार्डियक मसल की ही देन होती है, या हार्ट के ऊपर जो लेयर पाई जाती है, चाहे वो पेरिकार्डियम हो, मीजोकार्डियम हो या इंडोकार्डियम हो, इनकी अहम भूमिका होती है। अगर ये जो है काम न करें तो हमारा हार्ट क्या, हमारी बॉडी ही स्टॉप हो जाती है। लेकिन हार्ट कंट्रैक्शन जो होता है वो हमेशा चलता रहता है 24 आवर्स। हाँ, ये अलग बात है कि जब हम इन वर्क होते हैं तो ये तेजी से काम करता है, और जब रेस्ट की कंडीशन में होते हैं तो ये आराम से काम करता है। तो हमारे हार्ट को भी आराम मिलना चाहिए जिससे वो स्मूथली वर्क कर सके, और हमें लंबे समय तक जीना है तो हमारे हार्ट का जो रोल होता है वो अहम होता है।
उसके बाद है ब्रिंग एक्टिव लाइफ। जब हम स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। इट शोज ओनली कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ऑफ मसल्स, तो हमारी बॉडी ऑलवेज बी एक्टिव, बी पॉजिटिव। मीन्स अगर हम हेल्दी हैं तो बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली मसल्स, और इसकी भूमिका जो होती है वो अहम होती है। अगर हम एक्टिव हैं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी मसल्स को भी अहम भूमिका प्रदान करें और अपनी मसल्स को प्रोटेक्ट करें, जिससे वो स्मूथली वर्क कर सकें और उसका हमें आउटकम मिल सके। और एक्टिव लाइफ तभी संभव है जब हमारी मसल स्मूथली वर्क करेंगे। अगर हमारी मसल पॉजिटिवली वर्क नहीं करेंगे, अगर वो इंजर्ड हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और जिसका रीज़न ये होता है कि हम सफ़र करते हैं। तो हम सफ़र न करें, हम अपनी मसल को प्रोटेक्ट करें और अपनी बोन को प्रोटेक्ट करें, जिससे हमारी लाइफ जो है स्मूथली रन कर सके। थैंक यू सो मच। एंड टुडेज होमवर्क विल बी हियर। व्हाट डू यू मीन बाय मस्कुलर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। इसकी मस्कुलर सिस्टम होता क्या है और एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, और इसका फंक्शन क्या होता है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।